ये जो नया सपना बुना जा रहा है कि विकसित उत्तर प्रदेश बने और विज़न उत्तर प्रदेश के लिए चर्चा हो, हमारे मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। अगर दिल्ली में कोई बात तय हो, अगर दिल्ली से कोई बात चले तो उसकी नकल कैसे की जाए उस दिशा में काम करते हैं। 24 घंटे जगाना ये तो इनह्यूमन काम है, ज़बरदस्ती बैठाना। और मुझे जानकारी मिली है कि विपक्ष तो रहा मौजूद वहाँ, लेकिन सत्ता पक्ष के जहाँ सबको रहना चाहिए था, मंत्रियों को सबको व्यवस्थित रहना चाहिए, सदन में कोई नहीं रहा। सुनने में आया है कि मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी बारी बारी सोने की, कि आप इतने घंटे सोना फिर सदन में बैठना। तो जब सरकार ही मंत्रियों को सोने के लिए कह रही है तो क्या विज़न डॉक्यूमेंट तैयार होगा। समाजवादी सरकार में चाहे वो बलिया हो, गाजीपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, सोनभद्र हो, चाहे आपका मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, नोएडा हो, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, किस तरह से विकास के लिए आगे बढ़ें। उदाहरण के लिए बनारस में समाजवादी सरकार में मेट्रो की डीपीआर बनी और हमारी समाजवादियों की कोशिश थी कि बनारस में भी मेट्रो हो। डीपीआर बन गया, बजट दे दिया, लेकिन इस सरकार ने मेट्रो का काम रोक दिया। वर्णा कॉरिडोर बनाया गया वहाँ, जिससे कि उदाहरण दिया जा सके कि कैसे वर्णा नदी साफ़ सुथरी बह सकती है। मिर्ज़ापुर से बनारस को जोड़ना, सोनभद्र को जोड़ना, वो 4 लेन सड़क दी गई। सोनभद्र में बिजली के प्लांट दिए गए, बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन हो। तो मिर्ज़ापुर में ही सोलर का प्लांट और थर्मल प्लांट कैसे लगे, उसके लिए भी ज़मीन एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र करना। इधर इलाहाबाद में भी बड़े पैमाने पे विकास की योजनाएं चलीं। कुंभ एक उदाहरण बनाओ, एक स्टडी हुई उस पर, और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने एक डॉक्यूमेंटेशन किया कि कैसे ये कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस सरकार ने जहां कहा कि हम 100 करोड़ लोगों को बुलाएंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे, कुछ करोड़ लोग आए, उसी में उनकी सब व्यवस्था खत्म हो गई। तो जो लोग 100 करोड़ का सपना देख रहे थे और ये जनता को भरोसा दिला रहे थे, श्रद्धालुओं को भरोसा दिला रहे थे कि 100 करोड़ का इंतजाम है, भगदड़ मच गई, जान चली गई लोगों की। सूची में जो संख्या बताई गई वो गलत बताई गई। बाद में एक प्रतिष्ठित संस्थान ने कम से कम वो जारी की सूचना और जारी की वो सूची जिसमें कितने लोगों की जान गई। मुआवजा ना देना पड़े इसलिए मौतों की संख्या भी छिपाई। तो सोचिए कैसे सनातनी हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किया हो प्रयागराज के विकास के लिए, और अभी पानी भर गया। लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है प्रयागराज के विकास के लिए, लेकिन बाढ़ आ गई इस बार। प्रयागराज में ही समाजवादी सरकार में स्टेट यूनिवर्सिटी बनी। पावर प्लांट जो थे उनकी बिजली कैसे निकले, उन पावर प्लांट्स को कैसे और सुविधा दी जाए, वो प्लांट लगे। चित्रकूट को वहाँ पर विकास के लिए रनवे बनाया गया, हवाई पट्टी बनाई गई, रनवे बना समाजवादी सरकार में। उस पर भी अभी भी कोई हवाई जहाज नहीं उतार पाए और पूरा एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। इसी तरह बुंदेलखंड में चाहे महोबा हो, तालाब खुदाने का काम, ललितपुर में बिजली का प्लांट लगाया गया, किस तरीके से देवगढ़ को सड़क से जोड़ा जाए वो काम हुआ। झांसी में सैनिक स्कूल बना, ललितपुर में आपके जालौन में, झांसी में मंडी का निर्माण हुआ, सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ। जालौन में मेडिकल कॉलेज कैसे आगे बढ़े, झांसी में 500 बेड हॉस्पिटल को बनाया गया, पैरामेडिकल बनाया गया। इसी तरह इटावा में लाइन सफारी बनी क्रिकेट के लिए, और आपके हॉकी के लिए तमाम स्टेडियम बने, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बने, क्रिकेट के बने, एक्वेटिक सेंटर बना, लेकिन सरकार ने बंद कर दिया। मैनपुरी में सैनिक स्कूल बना, उसका बजट नहीं दे रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, उसका बजट नहीं दे रहे हैं। आपके एटा में पावर प्लांट बना, अगर वो पावर प्लांट बन के तैयार हो जाता तो आज बिजली उत्तर प्रदेश को सस्ती मिलती और 24 घंटे मिली। उस पावर प्लांट को भी लेट कर दिया। बदायूं में मेडिकल कॉलेज बनाया, आज बजट ही नहीं दे रहे मेडिकल कॉलेज का। शाहजहाँपुर का वित्त मंत्री, इनके यहाँ सबसे पहला सेंट्रल स्टेट योजना का मिलाकर के मेडिकल कॉलेज बना, वो भी नहीं चला पा रहे हैं। आपके बरेली से आपको हल्द्वानी जोड़ने के लिए 4 लेन बनाई गई, बरेली से आपकी बदायूं को जोड़ने के लिए 4 लेन बनाई गई, लेकिन बरेली से अभी तक पीलीभीत को जोड़ने के लिए 4 लेन नहीं बना पाए। पीलीभीत को सीतापुर से जोड़ने के लिए योजना नहीं बना पाए। वहीं समाजवादी सरकार में
न केवल पावर प्लांट में काम हुए, कानपुर जैसे बड़े शहर में मेट्रो दी गई, पनकी का बिजली का कारखाना दिया गया, कानपुर देहात में भोगनीपुर में 3x60 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया गया, तो वो भी बिजली का प्लांट बना, डिस्ट्रीब्यूशन में काम हुआ, ट्रांसमिशन में काम हुआ। इस सरकार ने डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का भी सत्यानाश कर दिया, जिसका परिणाम ये है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है। ये आपके मेडिकल कॉलेज जो चलने चाहिए तो वो नहीं चला पाए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं चल रहा है उसका। ये तो प्रदेश सरकार कर रही है। उनके गाँव में कोई विकास योजना नहीं लागू कर पाए, और उनके गाँव को जोड़ने के लिए कोटा के लिए एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर प्रगति हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने रुकवा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस एक्सप्रेसवे को, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेसवे था, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया गया, वो भी बंद कर दिया। आपके बगल में एक स्टेडियम बना है एकाना, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बना है। इस सरकार ने कोई दूसरा स्टेडियम नहीं बना पाई। आपके कैंसर स्टूडियो बना है, उसको नहीं चला पा रहे हैं। अगर कैंसर स्टूडियो चल जाता तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, नेपाल के लोगों को अगर इलाज की ज़रूरत पड़ती तो वहीं यहाँ करके फ्री इलाज हो जाता उनका कैंसर में। रिसर्च इंस्टीट्यूट वो बंद कर दी। ये मेदांता में जहाँ इतने लोगों का इलाज होता है, ये समाजवादियों की देन है। डायल 100 बर्बाद कर दिया, पुलिस को करप्ट बना दिया इन्होंने, और 102, 108 एम्बुलेंस उसकी व्यवस्था ख़राब कर दी। ये जो लोहिया के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है उसको बनाने का काम शुरू किया था, वो भी इन्होंने आधा अधूरा छोड़ दिया, अभी पूरा नहीं कर पाए। मैं कितने काम गिनाऊं और कहाँ के काम गिनाऊं? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने काम कर कर दिखाया और एक रास्ता दिखाया कि इस तरह अगर विकास होगा तो उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। ये चक गजरिया का इलाका जहाँ हम आज खड़े हैं, स्कूल जहाँ पर हम आप बातचीत कर रहे हैं, ये संस्कृति स्कूल है। अगर आप दिल्ली में जाएं, संस्कृति स्कूल में एडमिशन पाना चाहेंगे तो बड़ी से बड़ी आप सिफारिश करोगे तो संस्कृत स्कूल में एडमिशन नहीं पा पाएंगे। ये सबसे अच्छी इंस्टीट्यूशन बनती, उस इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया इन्होंने। ना बजट देने उसको बजट देने, और ना ही उसके चलाने के लिए जो इंतज़ाम होने चाहिए तो वो कर पा रहे हैं। ये शिक्षा के खिलाफ हैं ये लोग, ये शिक्षित नहीं बनाना चाहते समाज को। हमारे जितने भी महापुरुष रहे हैं उन सब ने समय समय पर कहा है कि शिक्षा ही वो चीज़ है जो हमारे समाज को खुशहाली के रास्ते पे ले आ सकती है। शिक्षा अगर हमारे गरीबों को मिल जाएंगे तो सम्मान का जीवन जी सकते हैं, उनका जीवन बदल सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा को लेकर के कहा कि शिक्षा ही अगर मिल जाएगी तो हमारा समाज खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर चल जाएगा। और ख़ासकर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और पीड़ित परिवारों के बच्चे ना पढ़ पाएँ, इसीलिए सरकार ने कई हज़ार, 20,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए प्राइमरी। 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूथ का हिसाब किताब ठीक कर लें। तो मर्जर और बंद दो अलग विषय हैं। तो प्राइमरी तो छीन ही रहे हैं, लेकिन जो और पढ़ाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण है ये संस्कृति स्कूल जो समाजवादी सरकार में बना था, आज तक आगे नहीं बढ़ा पाए। SCL जैसी संस्था यहाँ लेकर के आए, बगल में 2-2 प्लांट मिल्क डेयरी के लगे हैं, एक अमूल का, एक आपके उत्तर प्रदेश का पराग का। 5-5 लाख लीटर प्रतिदिन उसमें दूध कलेक्ट हो सकता है और उसका सामान बन सकता है, चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया है। ये बगल में ATI बनी हुई है, CSI टावर बन रहा है, 9 साल हो गए ये सरकार नहीं बना पाई। बगल में IIIT है, उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। बगल में मॉल बनाया, वो तो बेच दिया इन्होंने, सरकार का मॉल था वो बेच दिया इन्होंने। तो इसलिए ये सरकार विकास के खिलाफ है। ये इनका कोई विज़न नहीं है, इनका एक ही विज़न है, लूटो, पैसा कमाओ, चंदा वसूली करो, यही इनका विज़न है।